ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स की इस श्रृंखला में आप सभी नव संस्कृत सीखने के जिज्ञासु महानुभावों, आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी पुस्तक की कक्षा संख्या 15 को पढ़ने जा रहे हैं, 15th को पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने आपको 14 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। आज हम 15वीं कक्षा को पढ़ेंगे। ध्यान दें, जो भी पाठक पीछे की कक्षाओं को नहीं पढ़े हैं और इस कक्षा को प्रथम बार पढ़ रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि पीछे की पहले 14 कक्षाओं को पढ़ें, तब आपको ये कक्षा समझ में आएगी। पीछे की सभी कक्षाओं को तथा आगे की सभी कक्षाओं को पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया है, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स। ध्यान देंगे, कॉलम बना हुआ है जिसमें न्यू कोर्स भी लिखा हुआ है। उस कॉलम पर आप क्लिक करेंगे तो सभी कक्षाएं सीरीज से आपके लिए उपस्थित हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त आप इन सभी कक्षाओं को देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर भी पढ़ सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिएगा मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको यह पढ़ाया था और आपसे निवेदन किया था कि आपको ये स्मरण करना है, अर्थात याद रखना है। याद रखना है, याद रखना ही चाहिए। और हर आदमी सामान्य बातों को याद रख लेता है, ये भी सामान्य बातें। तो आपने इन शब्दों को याद कर लिया होगा, स्मरण कर लिया होगा। और मैंने कुछ विशेष बातें थी जो पूरी पुस्तक के पढ़ने में हमें हमेशा ध्यान रखनी है, उनको भी आपने समझ लिया। अब हम ये जो शब्द बताए हैं, ठीक है, और इनका प्रयोग कैसे करना है, अनुवाद आदि बनाने के लिए क्या क्या नियम होते हैं, क्योंकि प्रत्येक कार्य को ठीक प्रकार से संपन्न करने के लिए नियमों को बनाना पड़ता है, नियमों को सीखना पड़ता है। चाहे आप अच्छी प्रकार से मोटरसाइकिल चलाना चाहते हैं, या आप कार चलाना चाहते हैं, कुछ भी चलाना चाहते हैं, तो आपको उस चलाने के जो नियम हैं, रूल्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। तभी आप एक अच्छे चालक, अच्छे ड्राइवर कहे जा सकते हैं। और यदि आपने नियमों को नहीं समझा, नियमों को नहीं सीखा, तो आप अच्छे चालक, अच्छे ड्राइवर नहीं बन सकते हैं। आप स्वयं को भी संकट में डालेंगे और दूसरे लोगों के प्राणों को भी संकट में डाल देंगे। तो इसलिए जो भी पाठक महानुभाव बिना नियम जाने संस्कृत भाषा को सीखते हैं, प्रयोग करना आरंभ कर देते हैं,
वो स्वयं भी अपने परिश्रम को व्यर्थ करते हैं और संस्कृत भाषा का भी नुकसान करते हैं, लॉस करते हैं, हानि करते हैं। ठीक है, तो आपको नियम जरूर सीखना चाहिए, नियम पूर्वक ही हर चीज को जीवन में सीखना चाहिए, तभी उसका साफल्य होता है। ठीक है, चलिएगा मित्रों, तो मैंने गत कक्षा में आपको यहां तक पढ़ा दिया था। ठीक है, ये बता दिया था कि जो ये पढ़ाया था अंत में कि राम ग्राम रामवत, अर्थात जो शब्दकोश है उसमें राम से लेकर के ग्राम तक के रूप राम के समान चलेंगे। ठीक है, ऐसे ही भू से हस्त तक भवती, बत माने भू धातु से लेकर हस्त धातु तक के धातुओं के रूप भवती के समान चले। इतना कंप्लीट हो गया था, ये सामान्य बातें थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डॉक्टर कपिल देव जी महाराज जी के अनुसार ही पढ़ेंगे। ठीक है, वो जितना जितना पढ़ाएंगे उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ते जाएंगे। ठीक है, जहां पर मुझे आवश्यकता लगेगी कि थोड़ा पाठ बढ़ाना है तो मैं अपनी तरफ से बढ़ाऊंगा, आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, और ये ध्यान देंगे अभी 3-4 अभ्यास पढ़ने के बाद हम आपको स्पोकन भी चालू करा देंगे, संभाषण भी चालू करा देंगे। बीच बीच में निरंतर संभाषण की कक्षाएं भी आपकी इसी में चलती रहेंगी, ये ध्यान देंगे, परंतु लगभग 3 से 4 अभ्यास आपको पहले पढ़ा दें हम। ठीक है, चलिएगा, नोटबुक और पेन को हमेशा तैयार रखेंगे जब भी कक्षा पढ़ना आरंभ करेंगे तो। ठीक है, डॉक्टर कपिल देव महाराज जी यहां लिख रहे हैं व्याकरण। व्याकरण माने ग्रामर थोड़ा सा बताएंगे अभी इस अभ्यास में। ग्रामर में आपको क्या बताएंगे, लट लकार बताएंगे। ये लट है, ये मैंने बता दिया था आपको पिछली कक्षाओं में कि लट का अर्थ क्या होता है? जो प्रेजेंट टेंस होता है वैसा ही लट होता है उसका मीनिंग। और परस्मयी पद ये बता देंगे आपको, परस्मयी पद क्या होता है, ये धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, अभी इतना ही ध्यान रखिएगा, लट लकार परस्मयी पद। ठीक है, संस्कृत भाषा में जो रूट्स हैं, जो वर्ब्स हैं, उनके 2 प्रकार से रूप चलते हैं। ठीक है, 2 प्रकार से चलते हैं, एक परस्मयी पद कहलाते हैं, दूसरे आत्मनेपद। तो अभी आपको नहीं समझना है दोनों को, अभी आपको केवल ये समझना है कि ये जो रूप चलते हैं परस्मयी पद के, इनका नाम है परस्मयी पद बस। ठीक है, चलिएगा अब देखते हैं व्याकरण में। नंबर 1, महाराज जी कहते हैं कि राम शब्द के प्रथमा और द्वितीया विभक्ति के रूप स्मरण करो। ठीक है, देखो शब्द संख्या 1 राम के तुल्य ही ईश्वर आदि के भी रूप चलाऊ। मैंने आपको पिछली कक्षा में ये बताया था कि जैसे राम हैं, जो संज्ञावाची शब्द हैं, उनके जो फॉर्म्स होते हैं वो कितने होते हैं? 24 होते हैं। माने एक राम शब्द को हम 24 प्रकार से प्रयोग करते हैं। कितने प्रकार से? 24 प्रकार से। जो मैंने आपको यहां दिखाया था 24 प्रकार से कैसे प्रयोग करते हैं, देखिएगा। ये राम शब्द है, ठीक है, ये राम शब्द है। तो राम शब्द के कितने फॉर्म्स होते हैं संस्कृत भाषा में? ये 24 होते हैं। ठीक है, कितने? 24। तो ये एक बार में शुरू में नहीं याद कराएंगे, आपको धीरे धीरे कराएंगे। ठीक है, धीरे धीरे। तो वहां डॉक्टर कपिल देव जी ने कहा कि राम शब्द के प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति, ये क्या है? प्र से प्रथमा विभक्ति हो गई, अर्थात ये वाले रूप क्या हो गए? प्रथमा विभक्ति के। और द्वि माने द्वितीय विभक्ति। ठीक है, एक द्वितीय विभक्ति के हो गए। ठीक है, इतने रूपों को याद करेंगे बस आज। ठीक है, तो सारे नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, आपको आराम से याद भी होते जाएंगे। इनको याद करेंगे जी, ये देखिएगा। चलिएगा, आइएगा, इनके लिए मैंने आपको बना रखा है। ठीक है, तो इन्होंने कहा महाराज जी ने कि
राम शब्द के प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रूप स्मरण करने होंगे आपको। ठीक है, आइएगा अब आपको, आपके पास पुस्तक है तो पुस्तक में देखिएगा, पुस्तक में पीछे लिखा हुआ है, जो ये पुस्तक की पृष्ठ संख्या आपकी पीछे बता देता हूं। यदि आपके पास पुस्तक है तो आप अपनी पुस्तक में 63 पेज पर देख लीजिएगा, पीछे लिखे हुए हैं 63। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। तो अब आइएगा, ये लीजिएगा, ये राम शब्द, और जिनके पास पुस्तक नहीं है वो कॉपी है तो कॉपी पर लिख भी सकते हैं। ठीक है, यदि नहीं है तो अब क्या करें, पुस्तक लिखिएगा। ठीक है, ये देखिएगा, ये राम शब्द है, राम का अर्थ राम कोई नाम है, और ये कैसा है, अकारांत है, माने अकार माने ह्रस्व अ इसके अंत में देख रहे हैं आप, राम ह्रस्व अ अंत में, म के बाद अ है। अब आप इतना समझ ही गए होंगे इसके अंदर क्या है, र और ये आ और ये म और ये आ, ये आ अंत में है इसके, इसको मिलाकर के क्या बनता है, राम। तो इसलिए आ अंत में, इसलिए यहां पर हम कह सकते हैं इसको ये अकारांत है। ठीक है, कैसा है, अकारांत। और ये पुल्लिंग, जब मैं कभी ऐसे बोलता हूं पुरुष, पुरुष बोलता हूं तो पुरुष का भी तात्पर्य थोड़ा सा यही होता है कि पुल्लिंग कहना चाहता हूं मैं। ठीक है, तो ये अकारांत और ये पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग नहीं है, नपुंसक लिंग नहीं है, पुल्लिंग शब्द है। प्रायः करके ये किसी पुरुष का ही नाम होता है, किसी पुरुष का ही नाम होता है। चलिएगा, अब इसको आप कैसे याद करना है, देखिएगा, ये मैंने यहां आपके लिए टेबल बना दिया है, टेबल को देखिएगा पहले। ये लिखा हुआ है एक और बिंदी, इसका अर्थ क्या है, एक वचन, सिंगुलर, सिंगुलर। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, द्वि, द्वि का अर्थ है द्विवचन, ड्वल। ठीक है, ड्वल। और बाहु, बाहु का अर्थ है बाहुवचनम, बाहुवचन का अर्थ होगा प्लूरल, प्लूरल माने दो से अधिक को कहना वाला शब्द जानने। ठीक है, ये जो अब यहां ये क्या है, ये प्र माने प्रथमा विभक्ति, द्वि माने द्वितीय विभक्ति। ठीक है, ये एक वचन के, ये द्विवचन के, ये बहुवचन के। ठीक है, इनका अर्थ एक होगा, एक राम, इनका अर्थ होगा दो राम, और इनका अर्थ होगा बहुत सारे राम। ठीक है, अभी आप थोड़ा सा अपना दिमाग को थोड़ा बंद रखिएगा, थोड़ी देर, थोड़ी, फिर बाद में खोल के रखना है। अभी मेरी बात को सुनते जाइएगा, अभी शंका मत उठाइएगा मन में, शंका अपने आप आपकी दूर हो जाएगी। आप जो सोच रहे हैं वो मैं समझ रहा हूं, परंतु अभी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपको अपना भी थोड़ा सोच के बंद रखना है, सोचना। तो क्या है ये, अब आपको ये याद करना है। ठीक है, मेरे साथ बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा, लिख भी लीजिएगा। रामः, रामौ, रामाः, रामम, रामौ, रामान। दोबारा आप इसको 4-5 बार बोलिए मेरे साथ, अपने आप याद हो जाएगा। रामः, रामौ, रामाः, रामम, रामौ, रामान। चुपचाप नहीं बैठना, आपको बोलना है मेरे साथ में, नहीं तो आप कहें जी लो जी हम तो बैठे हैं गुरुजी बोलते रहे। गुरुजी बोलेंगे तो आपको कैसे याद होगा,
आपको बोलना है, मैं तो आपका सहयोग कर रहा हूं जी, ठीक है। बोलिएगा, रामाः रामौ रामाः, रामं रामौ रामान्, रामाः रामौ रामाः, रामं रामौ रामान्, रामः रामौ रामाः, रामं रामौ रामान्, रामः रामौ रामाः, रामं रामौ रामान्। अब आंखें बंद करके बोलिएगा मेरे साथ में, रामः रामौ रामाः, रामं रामौ रामान्, रामः रामौ रामाः, रामं रामौ रामान्, रामः रामौ रामाः, रामं रामौ रामान्। अब तो याद हो ही गया, कोई परेशानी नहीं। चलिए, याद हो ही जाना चाहिए आपको 100%, ठीक है। ये राम शब्द के हमने प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में आपको रूप याद करा दी, ठीक है, जो डॉक्टर कपिल देव जी महाराज जी ने यहां पर बताया, ठीक है। क्या कहा था कि राम शब्द के प्रथमा द्वितीय व्यक्ति के रूप स्मरण करो, तो आप कह दीजिएगा महाराज जी हमने याद कर दिए। कमेंट करते रहिएगा, कमेंट खूब करते रहिएगा, कर दिए गुरुजी, कह कर दिए, आपकी बात को पूरा फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गए। अब कहते हैं महाराज जी कि राम के तुल्य ही ईश्वर आदि के भी रूप चलाओ। अब मैंने तो आपको राम के याद कराए, और महाराज जी ने कहा कि भाई ईश्वर के भी रूप ऐसे ही चलेंगे क्या। ये जो शब्द हैं यहाँ पर बाकी के, ईश्वरः बालकः मनुष्यः नृपः विद्यालयः ग्रामः, इनके भी आपको इसके ही समान चलाने तो बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। मैं आपको तरीका सिखाता हूं, ठीक है, अभ्यास कीजिएगा, ठीक है। सबके रूप आप आराम से बना लेंगे। इस रूप बनाने के लिए डॉक्टर कपिल देव महाराज जी ने एक जुगाड़ बताई है। जितने भी शब्द पुल्लिंग शब्द होंगे ह्रस्व अकारांत, ठीक है, उनके रूप आप आराम से बना लेंगे बिना रटे हुए। क्या करना है आपको, लिख लीजिएगा कॉपी पर, मैं अभी आपको बना करके दिखा दूंगा, ठीक है। देखिएगा, आपको क्या करना है, इनको बोलते हैं संक्षिप्त प्रत्यय और हम इनको बोलते हैं जुगाड़। भारत देश के अंदर जुगाड़ से प्राय करके 99% कामों को पूर्ण कर लेते हैं लोग, जुगाड़ से। ठीक है, तो वैसे ही संस्कृत भाषा में भी हम जुगाड़ से 99% कार्यों को संपन्न करा देंगे। तो ये संक्षिप्त प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। देख लीजिए, ये क्या है, जैसे राम के समान आपका कोई ईश्वर शब्द है, ठीक है। ईश्वर शब्द कैसा है, ये अकारांत है ये, और पुल्लिंग है ये मेल है, इसका जेंडर क्या है, मेल है। तो अब इसके रूप आपको हम द्वितीय प्रथमा द्वितीय में बनाना सिखा रहे हैं। तो क्या करना है, आपको रटना नहीं है, आपको क्या है, शॉर्ट, इसके शॉर्ट जो इनको बोलते हैं प्रत्यय, प्रत्यय बोल सकते हैं, सफिक्स बोल सकते हैं, वो आपको याद रख लेने हैं, ठीक। आपको क्या करना है, जैसे प्रथमा विभक्ति के लिए क्या करना है, आहा आऊ आहा, ये ध्यान रखना है, एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में, ठीक है। क्या, आहा आऊ आहा। और द्वितीय में क्या करना है आपको, द्वितीय के लिए अम आऊ आन। बस ये अक्षर आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। प्रथमा एक वचन में आपको आह ध्यान रखना है, द्वितीय द्विवचन में आऊ और बहुवचन में आह,
ऐसे ही द्वितीय विभक्ति एक वचन में अम और इसमें द्विवचन में औ, बहुवचन में आन याद रखना है। ये ध्यान देंगे, आन हमेशा हलंत है, यहाँ पर आप उसको पूरा मन लिख दीजिएगा, हलंत है, नकारांत है, ठीक है, ना अंत में है, अंत में नहीं है। अब देखिएगा, कोई भी शब्द आप ले आइएगा, पुल्लिंग शब्द ह्रस्वकारांत, उसमें आपको क्या करना है, जैसे ये ईश्वर शब्द है आपका, ठीक है, ईश्वर, इनके द्वारा आपको इसके रूप चलाने हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये करना है कि इसमें जो आ है अंत में, क्या है, आ, र के बाद क्या है, आ है, उस आ को हटा देना है, उसको हटा देना है। क्या बच जाएगा आपका, ऐसा बच जाएगा ईश्वर, र अंत में आ जाएगा। आगे हर शब्द का इसी प्रकार से जब आप रूप चलाना सीखेंगे इनको लगा करके, तो अंतिम जो अक्षर आए उसको हटाना है। आप हटा दिया। अब क्या करेंगे, अब इसमें हटाने के बाद आप ये जोड़ते चले जाइएगा, जोड़ते चले जाइएगा, जोड़िएगा, अभी बन जाए, देखिए बोलिएगा, ईश्वराः, ईश्वरौ, ईश्वराः, ईश्वरम, ईश्वरौ, ईश्वरान। ठीक है, अब आपको बिना याद किए हुए आप आराम से बना सकते हैं। ऐसे ही ग्राम का बना लीजिएगा। तो मित्रों, अब क्या करना है, आपको इसी प्रकार से अपनी कॉपी पर आपको इन शब्दों के रूप लिखने हैं। इसके, इनके, सबके, ईश्वर के मैंने लिखा दिया आपको, ऐसे ही बालक के लिखने हैं, मनुष्य के लिखने हैं, नृप के लिखने हैं, विद्यालय के लिखने हैं, ग्राम के लिखने हैं। अब आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, केवल राम के रट लिए आपने, बाकी के काम आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको ये रूप आपको अपने आप याद कर लेने हैं। ये देखिएगा, ये राम का मैंने बता दिया आपको, ठीक है, ये बना लीजिएगा। ठीक है, कोई पर ये ध्यान रखेंगे जैसा मैंने बताया आपको वैसे ही आपको रखना है। चलिएगा, मैं आपको यहाँ पर सहायता कर देता हूँ, बुलवा देता हूँ, आपकी शुरू बात है अभी, इसलिए आपको कठिनाई ना हो। अब तीसरा शब्द है हमारा बालक। क्या है, बालक, ये बालक, ये बालक है। इसमें से क्या करना है आपको, ये जो आ हटा देना है, आ हटाएंगे तो क्या बचेगा, बालक का, ये अंत में आ जाएगा, आ हट गया। अब इसमें जोड़ते जाइएगा, बालकाः, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान। इसी प्रकार से मनुष्य, तो मनुष्य है, तो मनुष्य में ये ऐसा कर लीजिएगा, मनुष्य, और ये आ हटा देंगे तो क्या बचा, मनुष्य। मनुष्याः, मनुष्यौ, मनुष्याः, मनुष्यम, मनुष्यौ, मनुष्यान। ठीक है, इसी प्रकार से आगे है नृप। ये नृप, नृप में ये हटा दीजिएगा तो क्या बनेगा, नृपाः, नृपौ, नृपाः, नृपम, नृपौ, नृपान। इसके बाद है आपका विद्यालय। विद्यालय में आपको क्या करना है, विद्यालय, या में आ हटा देना है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, विद्यालयः, विद्यालयौ, विद्यालयाः, विद्यालयम, विद्यालयौ, विद्यालयान। अंतिम शब्द है ग्राम। क्या है, ग्राम। तो ग्राम ये लीजिएगा, ग्राम, ग्राम, इसमें भी आ हटा दीजिएगा, तो ग्रामाः, ग्रामौ, ग्रामाः, ग्रामम, ग्रामौ, ग्रामान। बन गया। अब मैंने पूरा आपको बना के बता दिया है, पर कॉपी पर लिख लीजिएगा, आप ध्यान रखेंगे, कॉपी पर लिखेंगे तो आपको आगे सहायता मिलेगी। ठीक है।
चलिएगा, ये हो गया आपका। अब आगे चलते हैं। तो ये हो गया नंबर 2। नंबर 2 कहते हैं लट, जो लट लकार की बात बता रहे हैं, लट का अर्थ है वर्तमान काल। ध्यान दीजिए, प्रेजेंट टेंस में बताया था। लट का अर्थ क्या है यहां पर? वर्तमान काल। प्रथम पुरुष में, ध्यान दीजिएगा, प्रथम पुरुष में धातु के अंत में एक वचन में अति, द्विवचन में अतः, बहुवचन में अंति लगेगा। अभी मैं समझाता हूं। ये जो लट लकार आदि होते हैं, ये किसके साथ होते हैं? धातुओं के रूप बनाते समय लगते हैं। ठीक है, ये ध्यान देंगे। ये जो संज्ञावाची शब्द होते हैं उनके साथ नहीं लगते हैं। किसके साथ लगते हैं? जो लट लकार आदि है, ये किनके साथ में? हमेशा ध्यान रखेंगे, धातु के साथ में। धातु के साथ में ये संज्ञावाची शब्दों के साथ में नहीं होता है। आप कहें कि बहुत सारे लोग सोचें कि जी राम के भी लट लकार में रूप बन जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये क्रियावाची को कह रहे हैं यहां पर। ठीक है। तो जो धातु है उससे लट लकार में फॉर्म्स होते हैं। तो क्या है? जैसे ये देखिएगा, यहां पर जो धातु होती हैं उनके रूप चलते हैं। जैसे भू धातु है, भू लट लकार वर्तमान काल। ठीक है। तो इसके जो रूप चलेंगे लट लकार में, वो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 वचनों में चलते हैं। और ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। ठीक है, ये ध्यान देंगे। जो धातुओं के रूप होते हैं लट लकार आदि में, वो क्या चलते हैं? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, माने सिंगुलर, डबल और प्लूरल। साथ में पर्सन होता है। पर्सन में थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, माने प्रथम पुरुष। थर्ड पर्सन को प्रथम पुरुष बोलेंगे संस्कृत में, और सेकंड पर्सन को मध्यम पुरुष, और फर्स्ट पर्सन को उत्तम पुरुष बोल। तो उ माने उत्तम, म माने मध्यम, प्र माने प्रथम, पू माने पुरुष। ठीक है, पर्सन। तो अभी ये सभी धातुओं के ऐसे ही रूप चलेंगे, मतलब तीनों पर्सन में और तीनों वचनों में, लट लकार में। तो अभी महाराज जी ने कहा है कि हमें अभी क्या करना है? सभी रूपों को याद नहीं करना है। अभी लट लकार के प्रथम पुरुष, थर्ड पर्सन, क्या है? थर्ड पर्सन का रूप हमको देखना है। भू धातु का थर्ड पर्सन का रूप क्या बनता है? ये भावाति, भावाताः, भावंती। बस आपको अभी इतना ही याद करना है। ठीक है, आइएगा, ये मैंने समझा दिया। हमेशा ध्यान रखेंगे, जो लट आदि प्रत्यय हैं, जो लट आदि जो रूप होते हैं, वो धातुओं के ही होते हैं, शब्दों के, माने जो संज्ञावाची शब्दों के नहीं होते हैं। आइएगा, अब यहां पर देखिएगा, भू धातु का पहले बताया महाराज जी ने। ठीक है, ये तो प्रथम पुरुष माने थर्ड पर्सन का रूप हमको याद करना है। भावाति, बोलिएगा, भावताः, भावन्ति, भावाति, भावताः, भावन्ति, भावाति, भावताः, भावन्ति, भावाति, भावताः, भावन्ति। अब आंखें बंद कीजिएगा और बोलिएगा मेरे साथ, भावाति, भावताः, भावन्ति, भावाति,
भावताः भावन्ति भावति भावताः भावन्ति। बोलते समय आंखें बंद करके उस ध्वनि को सुनना है कानों से आपको कि क्या ध्वनि आपके द्वारा बोली जा रही है, तो ये बुद्धि में बैठ जाएगी, आपको याद हो जाएगा अपने आप। तो ये तो भावती भावताः भावन्ते, रूप याद कर लिया। अब बहुत सारे पाठक कह रहे होंगे अरे जी इनको याद कराते जा रहे हैं, इनका अर्थ क्या है? अर्थ आपको समझाएंगे, नियम बताएंगे अर्थ, इनका अर्थ क्या, माने वाक्य में कैसे प्रयोग करना है। अभी पहले हम ईंटों को बना रहे हैं। ये क्या है? ईंटें हैं भाई। घर बनाने के लिए पहले ईंटें, पर ईंटें बनाई जाती है ना, भट्टे में पकाई जाती है, पहले सांचे में बनाए, मिट्टी को, अच्छी मिट्टी को छाना जाता है, फिर उसको गूंदा जाता है, फिर उसको सांचे में एक आकार में बनाया जाता है, शेप बनाई जाती है उसकी, फिर उसको भट्टे में पकाया जाता है, तब निकल करके ईंट आती है, तब उससे घर बनता है। तो अभी ईंटों को बना रहे हैं, ये ईंटें बन रही हैं। अभी आप इनमें सीधा घर मत देखिएगा, कहीं नहीं ईंटों का घर कैसा बनेगा, घर बनेगा, घर ही बनेगा, महल बनेगा, बहुत अच्छा महल बनेगा। ठीक है, तो अभी इनको याद कीजिए। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं महाराज जी क्या कहते हैं। आप कहते हैं यहां पर ये है जैसे भवती भवताः भवन्ति, इसी प्रकार से आपको क्या करना है, जो पठ आदि धातु थी, 4 धातुएं, 4 हैं, दिखा देता हूं मैं आपको। चारों धातुओं के रूप आपको याद करने हैं प्रथम पुरुष के। एक तो भू, भू का तो हो गया आपका। अब पठ का भी आपको बनाना है, गम का भी बनाना है, हस का भी बनाना है, आप अपने आप बनाएंगे। अब बस मैंने आपको सिखा दिया, कैसे सिखा दिया। अब आपको क्या याद करना है, इनके रूप बनाने के लिए ऐसे ही बना देना है आराम से। इसको बनाने के लिए आपको ये याद रख लेना है, यहां पर इन्होंने बताया, मैंने यहां पर अलग से लिख दिया है। यदि आप ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है, ये प्रथम पुरुष संक्षिप्त रूप है, इनको जोड़ करके आप दूसरी धातुओं के रूप बना सकेंगे। ठीक है, ये क्या है, आती, आती, ये याद रख लीजिएगा, और आताह, ठीक है, और अंति। ठीक है, क्या, आती, आताह, अंति। अब आप इसके सहयोग से रूप बनाइएगा। क्या करना है आपको, जैसे आपकी पठ धातु है, पठ, पठ में आपको ये जोड़ते जाना है, प्लस कर लेना है, अपने आप बन जाएगा। पाठती, पाठताः, पाठन्ति, ध्यान रखेंगे जैसा लिखा है वैसे। पाठती, पाठताः, पाठन्ति। इसी प्रकार से आप, ये गम धातु थी, यहां पर क्या थी, गम, परंतु इसमें व्याकरण के नियम से, अभी आपको नियम वो नहीं बताएंगे, आगे बताएंगे। व्याकरण के नियम से जब इसका रूप चलाते हैं तो ये क्या है, गम का नहीं चलाते हैं, इसको क्या कर देते हैं, गच्छ कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कर देते हैं, गम की जगह गच्छ कर लेते हैं, गच्छ करके और उसको फिर ये प्रत्यय जोड़ देते हैं, तो क्या बन गया, गच्छति, गच्छताः, गच्छन्ति। है, गम का अर्थ जाना है तो गच्छति माने एक जाता है कोई, गच्छताः माने 2 जाते हैं, गच्छन्ति माने बहुत सारे जाते हैं। 3 धातुओं का बन गया आपका, लिख लीजिएगा। इसी प्रकार से अब अंतिम धातु क्या है, हस, हस, हस में आप इनको जोड़ते जाइएगा, जोड़िएगा। हसति, हसताः, हसन्ति, सरल है। हसति, हसताः, हसन्ति माने कोई एक हंसता है तो हसति, 2 हंसते, हसता, बहुत सारे हंसते हैं तो हसन्ति।
ये मैंने आपको इन 4 धातुओं के डॉक्टर कपिल देव जी ने जो रूप बताए लिखने के लिए वो बता दिए, लिखा दिए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ये हो गया आपका क्लियर। ठीक है, इतना मैंने करा दिया आपका। ठीक है, यहां लिख दिया इन्होंने लट आदि में गम को गच्छ हो जाता है, तो गच्छ कर दिया, गच्छति गच्छता आदि बन गया। ठीक, अब आपका ये पूरा पार्ट क्लियर हो गया है। अब है नियम। अब नियम आपको समझाता हूं। नियम, अब नियम है ये कि इन ईंटों को, कौन सी ईंट को कहां लगाने से महल अच्छा बनेगा, एक डिजाइनदार बनेगा, एक अच्छी शेप वाला बनेगा, ये अब आपको देखना है। ठीक है, तो नियम 1, पहला नियम है कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। ध्यान दीजिएगा, क्या है? कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। अब ये वाक्य बनाने का नियम है कि जब आप संस्कृत भाषा का वाक्य बनाएंगे तो उसमें 2 चीज होना अनिवार्य है। प्रत्येक सेंटेंस के अंदर 2 चीज होती हैं। कर्ता, कर्ता जिसको आप बोलते हैं नॉमिनेटिव केस या डूअर बोल सकते हैं आप। ठीक है, सब्जेक्ट बोलते हैं आप कभी। और दूसरा होता है क्रिया। क्रिया माने वर्ब, एक्शन। आप कोई भी वाक्य लेंगे, उस वाक्य में आपको क्रिया मिलेगी और क्रिया को कोई करने वाला जरूर होगा। क्रिया है और कोई करने वाला नहीं है तो ऐसा असंभव है, नॉट पॉसिबल, यानी इम्पॉसिबल। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि कोई भी आप वाक्य बनाने चलेंगे तो उसके अंदर आपको 2 चीजें दिखाई देंगी, एक क्रिया और दूसरा उसका करने वाला। क्रिया को करने वाले को इस संस्कृत में क्या बोलते हैं? कर्ता। और क्रिया, कर्ता जो करता है उसको क्रिया बोलते हैं। मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाना क्रिया है, और पढ़ाना क्रिया कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं तो मैं करता हूं। ठीक है, इसलिए अब आपको यह ध्यान रखना है मित्रों कि जो करता है और जो क्रिया है उसमें हमें कैसे, उसको हमें कैसे प्रयोग करना है वाक्य में, उसका नियम बता रहे हैं कि वाक्य में जो कर्ता होगा, कर्ता के कितने पर्सन मैंने बताए थे आपको? कर्ता 3 पर्सन में हो सकता है। संसार के सभी कर्ता हैं 3 पर्सन में हो सकते हैं। प्रथम पुरुष मीन्स 3rd पर्सन, मध्यम पुरुष मीन्स 2nd पर्सन, उत्तम पुरुष मीन्स 1st पर्सन। ठीक है, ये मैंने परिभाषा बताई थी आपको, फिर बताता हूं। 1st पर्सन और 2nd पर्सन, जब 2 व्यक्ति आपस में वार्तालाप करते हैं, व्यवहार करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसमें एक होता है 1st पर्सन, एक होता है 2nd पर्सन। ये अपेक्षा से देखा जाता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो जब मैं ऐसा विचार कर रहा हूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इस वाक्य में मैं क्या हूं? मैं उत्तम पुरुष हूं, 1st पर्सन, और आप क्या हैं? 2nd पर्सन, मध्यम पुरुष। मैं आपको संस्कृत पढ़ा रहा हूं, क्या मैं आपको संस्कृत पढ़ा रहा हूं, तो क्या है? अब मैं तो उत्तम पुरुष हो गया 1st पर्सन, आप 2nd पर्सन हो गए मध्यम पुरुष। अब जो संस्कृत है वो क्या होगा? संस्कृत वर्ड। तो कहते हैं 2nd पर्सन और 1st पर्सन से अतिरिक्त
जो भी कुछ होता है वो क्या होता है, प्रथम पुरुष होता है, थर्ड पर्सन होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको संस्कृत पढ़ा रहा हूं तो मैं तो हो गया फर्स्ट पर्सन और आप हो गए सेकंड पर्सन, संस्कृत हो गई थर्ड पर्सन। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि तीनों पर्सन एक ही वाक्य में आए, ऐसा जरूरी नहीं है। कहीं पर थर्ड पर्सन होगा, कहीं पर सेकंड पर्सन हो सकता है, कहीं पर फर्स्ट पर्सन हो सकता है, कहीं पर फर्स्ट सेकंड हो सकता है, कहीं पर फर्स्ट है। ठीक है, जब आप थर्ड के साथ में संबंध लगाएंगे, थर्ड के साथ में, तो वहां पर आपको देखना होगा। ऐसे ही किसी में तीनों हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां इन्होंने बताया कि जो क्रिया होती है, क्रिया का हमने अभी आपको क्या बताया था, क्रिया का वचन होता है और पुरुष होता है। क्या है, क्रिया का वचन और पुरुष होता है, ये आपको मैंने यहां दिखाया था। क्या था, ये जो क्रियावाची शब्द है इनके रूप चलाए हमने। ठीक है, ये क्या है, जैसे ये क्रियावाची है तो ये क्या है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और ये पूरी पंक्ति क्या है, प्रथम पुरुष। ये क्या है, आगे देखेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये क्या है, मध्यम पुरुष। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये क्या है, उत्तम पुरुष, माने फर्स्ट पर्सन। तो जो क्रियावाची शब्द होते हैं, मतलब जो धातु रूप होते हैं, उनके वचन और पर्सन होते हैं, मतलब पुरुष होते हैं। ठीक है, क्या वचन और पुरुष होते हैं। और जो वैसे शब्द होते हैं जैसे राम ये आदि, इनका क्या होता है, इनका वचन होता है, क्या होता है, वचन होता है, पुरुष भी हो जाता है, इनका लिंग भी होता है, लिंग भी होता है। ठीक, तो यहां पर ये जो नियम पढ़ाने जा रहे हैं महाराज जी, तो इस नियम को आपको समझना है, समझ लेंगे आप, घबराइए मत। ठीक है, आराम से। तो ये कहते हैं कि जब वाक्य में हम बनाएंगे तो उसमें जो कर्ता के अनुसार ही क्रिया का वचन, यदि कर्ता एक है तो क्रिया भी एक वचन की आएगी। कर्ता प्रथम पुरुष है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष आएगी। है, बस इतना ध्यान है, कर्ता का वचन और क्रिया पुरुष के अनुसार होता है। अब देखिएगा, जैसे साह पठती, साह पठती एक वाक्य है। क्या है बोलो, ये एक वाक्य है। इस वाक्य में साह पठती, साह ऊपर आपको क्या बताया था, साह माने वह, वह माने कोई पुल्लिंग है, ये पुरुष है। तो वह पठती माने पढ़ता है। अब आप देखेंगे कि ये क्या है, साह ये प्रथम पुरुष है, थर्ड पर्सन है। और पठती, यहां पर पठता क्यों नहीं आया, पठंती क्यों नहीं आया, क्यों, क्योंकि ये एक है और ये प्रथम पुरुष है, इसलिए पठती आएगा। क्रिया मन पठ धातु का जब रूप चलाते हैं तो प्रथम पुरुष में, थर्ड पर्सन में, सिंगुलर में क्या बनता है, पठती बनता है, जो अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो साह पठती माने ये कर्ता के अनुसार इस क्रिया का पुरुष और वचन हुआ है। ठीक है, कर्ता प्रथम पुरुष, ये कर्ता प्रथम पुरुष है, एक वचन है, एक वचन है, इसे अतः क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की यहां पर आएगी, आई है। ठीक है, यदि आप यहां पर ऐसा कर देते हैं, इसकी जगह आप ऐसा कर देंगे पाठता, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये द्विवचन है और ये द्विवचन है और ये एक वचन है, तो इसमें मेल नहीं खाएगा, मैच नहीं होगा ये। तो ये आपको हमेशा नियम ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई वाक्य बनाने चलेंगे तो उसमें कर्ता को देख लीजिएगा पहले कि कर्ता का पर्सन कौन सा है और वचन क्या है। ठीक है, लिंग को छोड़ दीजिएगा, फिर उसके अनुसार ही आपकी जो उसमें क्रिया है उस क्रिया का फॉर्म लगाना है, रूप लगाना है। ठीक है, ये नियम क्लियर हो गया आपका। अब दूसरा नियम लीजिएगा। दूसरा नियम है
तीनों लिंगों में धातु का रूप वही रहता है। ये बहुत विशेष बात है। तीनों लिंगों में चाहे कर्ता आपका पुल्लिंग हो, चाहे कर्ता आपका स्त्रीलिंग हो, है तो नॉमिनेटिव केस है, अथवा नपुंसक लिंग हो, क्रिया पर कोई अंतर नहीं आता है। ये आप आगे सीखेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे कि जो ये क्रियावाची शब्द हैं, ये इनका लिंग नहीं होता है, इनका लिंग नहीं होता है। ये भावाती, ये जो कर्ता यदि पुल्लिंग है तो उसके साथ में भी लगेगा, स्त्रीलिंग है तो भी लगेगा, और नपुंसक लिंग है तो भी लगेगा, ठीक है। इनका क्रियावाची शब्दों का लिंग हमें नहीं देखना होता। तो कर्ता होता उसका लिंग कोई भी बना रहे, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब आइएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको यही समझा देता हूं, कैसे, जैसे यहां पर आप ये कर सकते हैं, जैसे रमा नाम की कोई लड़की है, रमा नाम की कोई लड़की है, तो रमा शब्द कैसा स्त्रीलिंग है। अब यहां पर रमा पढ़ती है, रमा पढ़ती है, वाक्य बनाएंगे तो भी क्रिया क्या होगी, यही होगी, पठती। क्यों? क्योंकि पठती क्रिया का कोई लिंग नहीं होता है। ध्यान देंगे, हिंदी भाषा में क्रिया का लिंग होता है, इसलिए विशेष आपको ध्यान रखना है। अंग्रेजी में क्रिया का लिंग नहीं होता है, वैसे ही संस्कृत में भी नहीं होता है। संस्कृत की ये बात अंग्रेजी में चली गई, संस्कृत में क्रिया का लिंग नहीं होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं, रमा जाती है, क्या है, रमा जाती है, ठीक है। और राम जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्रिया यहां पर ये पुरुष है, पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया जाता है, और यहां स्त्री है इसलिए यहां जाती है। इसलिए हिंदी को सीखने में काफी कठिनाई आती है, काफी कठिनाई आती है हिंदी को सीखने में। कोई हिंदी नहीं जानता उसको बड़ी कठिनाई आती है कि भाई क्रिया स्त्रीलिंग लगाए पुल्लिंग लगाए। संस्कृत में वो समस्या नहीं है। संस्कृत में चाहे कर्ता आपका स्त्री हो, पुरुष हो, पुल्लिंग हो, चाहे नपुंसक लिंग हो, क्रिया एक जैसी रहती है। ध्यान देंगे। ऐसे अंग्रेजी में भी चाहे आप सी गोज, ही गोज, समान है, कोई अंतर नहीं है। चलिएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है, तीनों लिंगों में धातु का रूप वही रहता है। तीनों लिंगों में अर्थात कोई भी लिंग का कर्ता हो उसके साथ में रूप, धातु का रूप परिवर्तित नहीं होता है लिंग के अनुसार। चलिएगा, ये बात क्लियर हो गई आपकी, ठीक है। आज की कक्षा थोड़ी बड़ी हो सकती है, मैं इसको आपको क्लियर करूंगा आज, ठीक है। चलिएगा, ये हुआ। अब है नियम तीसरा आपका, नियम 3, कर्ता में प्रथमा होती है और कर्म में द्वितीया होती है। कहते हैं वाक्य के अंदर जो शब्द होते हैं, क्रिया को छोड़ करके जो शब्द होते हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 8 होते हैं। क्या बताया था आपको मैंने, ये मैंने आपको बताया था, जब संस्कृत का वाक्य बनाते हैं तो उनमें ये प्रयोग होते हैं, जो कारक होते हैं, जो केसेस होते हैं, ये ध्यान देंगे। एक कर्ता है, क्या है, कर्ता, कर्म, करण,
संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। हिंदी में ये निर्देश था आपका, ये बताया था, मैंने समझा दिया था। ठीक है, ये 13वीं कक्षा में आपको बताया, सबसे पहले इसीलिए बताया था। जब हम कोई वाक्य बनाते हैं, मानिएगा हम हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ लीजिए, कोई परेशानी नहीं। तो हिंदी में वाक्य में कर्ता की पहचान, कि ये कर्ता बन रहा है, ये कर्म बन रहा है। जरूरी नहीं है कि एक ही वाक्य में सारी चीजें हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है सारी, किसी में कोई होता, किसी में कोई होता, कर्ता सबके साथ होता है। ठीक है, तो वाक्य में जब हम हिंदी के वाक्य में प्रयोग करते हैं तो क्या है, हिंदी का वाक्य होता है तो उसमें हमें ये देख लेंगे, ये थोड़ी सी पहचान है, ये 99% ये सहयोग करता है कि जिस शब्द के पीछे कुछ नहीं लग रहा, माने ये हिंदी की विभक्तियां एक तरह से, जिसके पीछे कुछ भी नहीं लग रहा अथवा जिसके पीछे ने लग रहा है, उसको हम वाक्य का कर्ता मान लेते हैं, वाक्य का कर्ता। कि मैंने आपको समझा दिया था, आप समझ लीजिएगा। जैसे राम जाता है, क्या है, जाता है, राम जाता है, तो अब यहां पर क्या है, राम के पीछे कुछ भी नहीं लग रहा, इसलिए क्या है, राम यहां इस वाक्य का क्या हो गया, कर्ता हो गया, कर्ता हो गया। यदि ऐसा लग जाए, राम ने खाया, तो यहां पर ने लग गया राम के पीछे, तो हम समझेंगे कि ये क्या है, कर्ता है, वाक्य का ये कर्ता है। तो अभी आपको कर्ता की पहचान मैंने बता दी कि हिंदी में हमारे पास सामने वाक्य है, तो उसमें जो शब्द है इसके पीछे कुछ भी नहीं लग रहा है, तो उसको कर्ता मान लेंगे, अथवा ने लग रहा है तो उसको कर्ता मान लेंगे। और कर्म की पहचान अभी करेंगे, कर्म की, क्योंकि आज हम कर्ता और कर्म पढ़ रहे हैं। कर्म की पहचान हम ऐसे करेंगे कि वाक्य के अंदर जिस शब्द के पीछे प्राया करके को लग जाए, हिंदी के वाक्य में जिस शब्द के पीछे वो प्रयोग हो रहा हो, तो उस शब्द को हम क्या मान लेंगे, वाक्य का कर्म मान लेंगे, कर्म कारक मान लेंगे, माने ऑब्जेक्टिव केस मान लेंगे उसको। ठीक है, बस ये हमें दो पढ़ना है। और यहां पर आपको ये ध्यान रखेंगे कि जो वाक्य में जो कर्ता बनेगा, उसके साथ में हम उसके प्रथमा विभक्ति के रूपों का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक शब्द के कितने रूप होते हैं, 24। ये मैं बार बार बताऊंगा आपको। उन 24 में से हमने 3-3 के जोड़े बना लेते हैं, तो कितने जोड़े बन जाते हैं, 8। तो जो वाक्य में शब्द कर्ता बन जाता है, उसमें हम पहली वाली जो विभक्ति होती है, पहले वाले जो त्रिक होते हैं, 3 होते हैं, उन रूपों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उन रूपों का प्रयोग करते हैं। उनमें तीनों में क्या होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो यदि एक होगा कर्ता तो एक वचन का रूप, 2 होंगे तो द्विवचन, और 2 से अधिक हो गए तो बहुवचन। कितने भी, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनंत, तो बहुवचन का होता है। इसी प्रकार से यदि वाक्य में जो शब्द कर्म बन रहा है, कर्म बन रहा है, तो उसका 24 रूपों में से उसमें कौन से रूप प्रयोग होते हैं, उसके होते हैं द्वितीय विभक्ति के, माने द्वितीय जो दूसरा वो होता है। अभी मैं फिर बता दूंगा आपको। द्वितीय के रूप प्रयोग होते हैं, यदि कर्म एक है तो एक वचन, 2 है तो द्विवचन, और बहुत है तो बहुवचन। ठीक है, चलिएगा अब देखिएगा। अब आपके लिए यहां पर ये देखिए, ये मैं आपको क्लियर करूंगा पूरा सब चीज को। ठीक है, क्योंकि अभी प्रारंभिक कक्षा है, आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहना है। ठीक है, ये देखिए, ये है। तो जब कोई ये मानिएगा, राम यदि वाक्य में कर्ता बन जाए,
तो राम के कौन से रूपों का प्रयोग करना है? इन फॉर्म्स का प्रयोग करना है। और राम यदि वाक्य में कर्म बन जाए, हम बोले कि मैं राम को देखता हूं, मैं राम को देखता हूं, तो राम के पीछे को आ गया, तो राम का जब हम प्रयोग करेंगे तो इन रूपों का प्रयोग करेंगे द्वितीय विभक्ति के। ठीक है, क्लियर हो गया? जब कोई राम यदि कर्ता बनता है तो इनका प्रयोग होगा, राम यदि कर्म बनता है तो इनका प्रयोग होगा वाक्य के अंदर। ठीक है, इस नियम को आपको ये समझ लेना है। चलिएगा, अब चलते हैं आगे। ये हो गया। तो महाराज जी ने क्या कहा? महाराज जी ने कहा कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्म में द्वितीय होती है, ध्यान रखेंगे। जैसे ये वाक्य आपने बताया, इसमें ये कर्ता है तो ये क्या है? ये प्रथमा विभक्ति का रूप है। इसका अभी आपको याद नहीं कराया हमने। यदि हम कहें राम राम पढ़ता है तो क्या बनेगा? रामः पठति, ऐसा बनेगा। ठीक, रामः पठति, बस ऐसा बनेगा। तो ये क्या है? एक है, इसलिए यदि दो राम है, राम नाम के दो हैं कोई, तो रामऊ आ जाएगा, पठता। वो वाक्य बनाना सिखाएंगे आगे, पहले नियम इतना रख लीजिएगा। तो आपको आज की कक्षा में मैंने जो ये नियम पढ़ाए हैं तीनों, इनको अच्छी प्रकार से क्लियर करना है। ठीक है, यदि आवश्यकता पड़े तो आप जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही है तो वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, उतने भाग को। जो चीज समझ में नहीं आ रही है वापस करके वीडियो को फिर देख लीजिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको प्रत्येक चीज इस कक्षा में 100% समझ में आनी चाहिए और आएगी। ठीक है, पर पुरुषार्थ और परिश्रम करना पड़ेगा। मैं भी परिश्रम कर रहा हूं, बहुत जल्दी से नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं पढ़ा सकता हूं एक दिन में 2-3 अभ्यास पढ़ा सकता हूं आपको, पर नहीं, फिर फायदा क्या जब आपको समझ में नहीं आया तो। मेरे परिश्रम का साफल्य तो तब है जब आपकी समझ में आ जाए कोई चीज। ठीक है, तो ये आपको इतना नियम याद रख लेने हैं। अगली कक्षा में हम इसमें क्या करेंगे, इसका जो होमवर्क वाला भाग आएगा आपका। ठीक है, आप अगली कक्षा में आपको क्या है, इसका जो दूसरा पार्ट का भाग आता है, ये गृह कार्य का, ये कराएंगे। यहां पर पहले आपको कुछ वाक्य बताएंगे। ठीक है, वाक्य आपको बताएंगे, फिर आपको अनुवाद बनाने के लिए देंगे, ये अनुवाद बनाने के लिए देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में मैं इन अनुवादों को आपको यहां पर ही बोर्ड पर चेक कराऊंगा। आप उससे मिलान करेंगे क्या आपने सही लिखा या गलत लिखा, ध्यान देंगे। पहले आपको ये काम बताऊंगा, ठीक है, फिर आपको लिखना है, फिर आपको मिलान करना है मेरे साथ। इसी प्रकार से निरंतर चलता रहेगा आपका ये कार्यक्रम। दूसरा अभ्यास, ये प्रथम अभ्यास पढ़ने के बाद फिर दूसरा अभ्यास पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा मित्रों, अब मेरा आपसे यही निवेदन है मित्रों, संस्कृत भाषा को 1 करोड़ लोगों तक प्रथम चरण में ले जाने के लिए मैं कार्य कर रहा हूं। ये तो आप इस काम को अधिक से अधिक लोगों तक ले जाइएगा, और हम संस्कृत को शुद्ध रूप में लोगों के पास ले जाना चाहते हैं। क्या शुद्ध रूप में आप संस्कृत सीखें, पुरुषार्थ करें, तो आपका पुरुषार्थ सही दिशा में होना चाहिए। आप शुद्ध संस्कृत को लिखें, शुद्ध संस्कृत को बोलें, तभी तो आपके पुरुषार्थ की, परिश्रम की साफल्यता है, भी सफलता है। तो इसीलिए मैं नियमबद्ध तरीके से आपको सीखें, समाज में नियमबद्ध तरीके की संस्कृत भाषा का प्रचार हो। बिंदु लगंतम संस्कृत वदंतम वाली बात नहीं होनी चाहिए। इस चैनल मैंने इसीलिए बनाया है, इसीलिए मैंने अपना पूरा जीवन इस चैनल के लिए समर्पित किया हुआ है। कोई दूसरा कार्य नहीं करता, केवल यही कार्य करता हूं, ध्यान दीजिएगा। कोई दूसरा कार्य नहीं करता, मैं कहीं कुछ दूसरा जॉब आदि नहीं करता, सारा समय अपना पूरा इसी में देता हूं। आरंभ से लेकर के प्रौढ़ स्तर तक के कोर्स बना रहा हूं।
जो लगभग 100 साल तक लोगों को पढ़ाते रहेंगे, 100 से भी अधिक साल तक पढ़ाते रहेंगे मित्र। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं, और कोई कठिनाई हो तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। आप सभी पुण्य आत्माओं को कोटि कोटि नमन करते हैं। सर्वेभ्यो नमः।